जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका जयराम महतो। जयराम महतो विधायक के रूप में आज शपथ लिए हैं। शपथ के दौरान में जो है कि काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। सुर्खियों किन किन बात को लेकर था? तो पहला बात ये कि वो सदन जो पहुंचे हैं वो नंगे पांव पहुंचे हैं। दूसरा जो है सुर्खियों में ये था कि भाई कि वो जो टी शर्ट पहन के आए थे उस टी शर्ट के पीछे क्या जो है कि लॉजिक है, जो काफी ज्यादा जो है कि सुर्खियां बटोर रहा था कि जयराम महतो जो टी शर्ट पहन के आए उस टी शर्ट के पीछे लॉजिक क्या है। तीसरा अगर है कि वो जो शपथ लिए हैं कुड़माली भाषा में लिए हैं। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जयराम महतो झारखंड के विधानसभा पहुंचते हैं तो वो ना चप्पल पहने हुए थे ना वो जूता पहने हुए थे। वो नंगे पांव जो है सदन पहुंचते हैं, उसके बाद माथा टेकते हैं, उसके बाद वो सदन के अंदर एंट्री करते हैं। यानी कि यहाँ पर यह है कि ये एक लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर में जो है कि पहला प्रवेश जो है कि वो खाली पांव पहुंचे। एक बड़ा जो है कि बेहतर एक विचार देखने को मिला है जयराम महतो की तरफ से। दूसरा जो है कि वो जो टी शर्ट पहने हुए थे, ये जाता है कि वो जो टी शर्ट पहने वो उस टी शर्ट में दो चमफ्रेंड है उनका, और वो टी शर्ट में उनका चमफ्रेंड का तस्वीर है। जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था तो ये दोनों जो है कि उनके चमफ्रेंड शहीद हो गए थे इस आंदोलन में। इसीलिए वो लोकसभा का जब चुनाव लड़ रहे थे उसी समय कहते हैं कि अगर मैं सदन जाऊंगा तो सबसे पहला दिन जो हमारा सदन होगा मैं वही टी शर्ट पहन के जाऊंगा और मैं शपथ वही टी शर्ट पहन के लूंगा भी। और हुआ भी यही। एमपी का चुनाव वो नहीं जीते, लोकसभा नहीं पहुंचे, लेकिन निरंतर जो है कि अपना कार्य को प्रगति में रखे, अपने आइडियोलॉजी को लेके चले और अंततः जो है कि विधानसभा का चुनाव में डुबरी से मतलब वो विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद आज जब पहला शपथ ले रहे थे तो वही टी शर्ट पहन के गए थे और टी शर्ट पहन के जाने का मतलब ये था कि वो अपना एक जो वादा किए थे उस वादा को वो पूरा किए कि जिस दिन मेरा पहला एंट्री होगा मैं वही टी शर्ट पहन के जाऊंगा। जो टी शर्ट उनका चमफ्रेंड का टी शर्ट है, वहां पर दो आने की लोगों का तस्वीर है और हुआ भी यही। अगर हम बात पॉइंट पे करें तो वो तीसरा पॉइंट ये है कि जयराम महतो कुड़माली भाषा में वो शपथ लिए और शपथ लेने का भी तरीका उनका बड़ा एक बेहतर तरीका था कि जिस तरह से शपथ लिया जाता है और अपने कुड़माली भाषा में वो शपथ लिए, जो काफी ज्यादा भी सुर्खियां है और काफी ज्यादा जो है कि लोग इसको सराह भी रहे हैं कि नहीं बहुत बेहतर जो है कि वो काम किए। और इसी चुनाव के दरमियान में एक बात वो और कहे थे, वो ये था कि हमारा जो सैलरी आएगा उसका 75% हम जनता को डोनेट करेंगे और मात्र 25% से हमारा घर चलेगा। एक तो वादा जो किए थे कि वो टी शर्ट पहन के जाना वो तो पूरा हो गया। दूसरा जो वो चुनावी सभा में जो वादा किए थे कि भाई कि मेरा सैलरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उनका अपना निजी सैलरी होगा, विधायकी का सैलरी होगा, वो सैलरी 75% वो जनता के बीच में डोनेट कर देंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब उनका जो है कि पहला सैलरी आएगा तो वो किस तरह से जो है कि डोनेट करते हैं और किसको वो देते हैं। लेकिन इस बात में जब पूछा गया था तो वो कहे कि हमारे जितने, या तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर अपने साइट पे आके जो है कि हम अपने मतलब अपडेट करेंगे बैंक अकाउंट को, उसके बाद जो है कि वहां से पैसा हम किसी ना किसी को चेक काट के देंगे और जो जनता के बीच में जाएगा। अब इसी दरमियान में जो है कि जब वो चुनाव जीते थे, चुनाव जीतने के बाद जब लोग उनसे मिल रहे थे तो गुलदस्ता भेंट कर रहे थे तो वहां पर वो कहे थे बुक्के ना देकर आप हमें बुक दे। अब इसी दरमियान में लोग जो है कि बुक देना स्टार्ट किए। बुक आने की उनके पास इतना जो है कि किताबें पहुंच गई है कि अब वो लाइब्रेरी खोलने का भी जो है कि सारा प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब वो रांची सदन जब रांची वो विधानसभा जा रहे थे उससे एक दिन पहले अपने गांव गए, यानी कि शपथ से पहले अपना गांव, अपना घर जो उनका अपना पैतृक गांव है और पैतृक घर है, वहां जाने के बाद देखते हैं कि भाई बहुत सारी किताबें जो है कि वहां पर बहुत ऐसे शुभचिंतक, उनका बहुत ऐसा फैन है जो वहां पहुंचे और बिना मतलब एक कार्टून जो है कि किताब कॉपी पेन जो है कि दिए हैं, बिना नाम लिखे हुए दिए हैं। ये भी बात को लेकर जो है कि जयराम महतो बड़ा बेहतर तरीके से कहे कि भाई कि ये जो काम किया जा रहा बहुत बेहतर किया जा रहा है। इस बीच में जो है कि ये भी कहे वो कि नरेंद्र मोदी साहब भी जो है कि बुक्के की जगह बुक कहे थे, लेकिन कितना उनके पास किताब पहुंचा ये नहीं पता। हेमंत बाबू भी जो कहते कि बुक्के की जगह बुक आप हमें दे। अब हेमंत बाबू के पास कितना जो है कि पहुंचा ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हमारे पास इतना बुक है कि मैं एक लाइब्रेरी आराम से कर सकता हूं। और वो लाइब्रेरी वो सिर्फ जो है कि डुमरी विधानसभा में ही नहीं करना चाह रहे, वो धनबाद में भी करना चाह रहे, और भी जगह करना चाह रहे। ये एक बेहतर मतलब पहल है। लाइब्रेरी एक ऐसा चीज है जहां से जो है कि आपका शिक्षा की क्रांति आती है और शिक्षा जो है कि वहां से मतलब जगता भी है, लोगों के पास जो है कि शिक्षा पहुंचता भी है लाइब्रेरी से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत
बेहतर है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जयराम महतो सदन तो पहुंचे, शपथ लिए, अब जो है कि सदन में सत्र आएगा, उस सत्र में क्या क्या मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनका पहला प्राथमिकता ये होगा कि भाई कि नौजवानों के लिए वो मतलब जो है कि मुद्दा उठाएंगे, गरीब के लिए मुद्दा उठाएंगे, और सबसे बड़ा जो झारखंड में जो सबसे बड़ा समस्या वो है जमीन का मामला। जमीन का मामला को लेकर वो सदन में बात को रखेंगे, और जो भी है कि जिस विभाग मतलब मामला रहेगा उस विभाग के जो है कि डायरेक्टर से लेकर मंत्री तक बात करेंगे, और बात करने के बाद लोगों को सलाह देंगे कि भाई कि ये काम आप करें, जो है कि यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या। और वाकई में जमीन का समस्या जो है झारखंड में काफी ज्यादा है। एक तो मोटेशन का है, दूसरा जो है कि जमीन किसी रैयती का कोई अगर कंपनी ले लिया तो भाई उसको इतना दौड़ाता है कि लोग परेशान रहते हैं। कई ऐसा मामला जो है जयराम महतो के पास पहुंच भी रहा है, जयराम महतो उस मतलब मामला को निष्पादन भी कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वो जो है कि अपने घर में आराम नहीं फरमाए, काफी ज्यादा जो है कि वो मेहनत भी कर रहे, काफी ज्यादा जो है उनके पास समस्या आ रहा, प्रत्येक दिन वो जनता दरबार लगा रहे थे। इसी दरमियान में जनता दरबार में कई ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा मामला अगर जयराम महतो के पास पहुंच रहा था तो वो था आपका जमीन का मामला। इसीलिए सदन में वो जमीन का मामला उठाएंगे। उसके बाद आपका सीजीएल जो अभी रिजल्ट दिया है, उस सीजीएल का रिजल्ट के बारे में भी जयराम महतो से जब पूछा गया तो जयराम महतो कहते हैं कि भाई कि रिजल्ट जो दिया गया वो जो है कि मतलब मतलब क्या कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है। उसके ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा सदन में। युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, युवाओं को जो है युवाओं के लिए कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या हमारा नियोजन नीति होगा, 1932 खतियान को लेकर भी वो सवाल को सदन में उठाएंगे। अब ये सारी बात है, लेकिन आज जो है कि सबसे ज्यादा सदन में अगर कोई सुर्खियों में था तो वो था जयराम महतो। जयराम महतो आखिर सुर्खियों में क्यों नहीं रहेगा? मात्र जो है कि 29 साल का लड़का, अगर इसके पूरे बैकग्राउंड में देखे तो कोई मतलब राजनीति से कोई मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसके बावजूद भी महज 2 साल के अंदर में जो है कि इनका अपना खुद का मेहनत और खुद का आंदोलन, खुद का एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करना, पूरे झारखंड में लोगों को जागरूक करना, और आज ये नतीजा आता है कि भाई कि डुमरी विधानसभा से लोग उन्हें माइंडेट देते हैं और वो सदन जाते हैं, और सदन जाने के बाद जो अपनी बात को कहे थे, बाकायदे उस बात को जो है कि वो साबित भी किए। जिस तरह से वो नंगे पांव गए, माथा टेके, ठीक है। फिर एक बात तो और था कि जब वो सदन के घेराव में गए थे तो जो पुलिस उन्हें डंडा मारा था, वो उस समय कहे थे कि आज तुम डंडा मार रहे हो, आने वाले वक्त में जब सदन जाएंगे उस समय सल्यूट करोगे। और सेम वही चीज हुआ कि सलामी भी दिया, ये भी हुआ। एक बड़ा जो है कि बेहतर आने की एक लोगों में देखने को मिला है जयराम महतो के प्रति। जयराम महतो जो है कि एक आस है, एक उम्मीद है युवाओं के लिए। अब सदन में जो है कि कैसे वो प्रश्नकाल में क्या मतलब सवाल उठाते हैं, या फिर जो है कि शून्यकाल में क्या सवाल उठाते हैं, जब सत्र होगा तो उस सत्र में किस तरह से जो है कि पूरे झारखंड के युवाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा, उनका डुमरी विधानसभा के लिए क्या मुद्दा रहेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और देखना भी बड़ा जो है कि एक खुशनुमा पल होगा, एक बेहतर पल होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आगे होता है, जयराम महतो और क्या क्या करते हैं। ये एक देखना बड़ा जो है कि सुखद वाली बात होगी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो नंगे पांव सदन पहुंचे, उसके बाद वही टी शर्ट अपने चम फ्रेंड का टी शर्ट को लेकर, तो क्या लगता है आपको? और फिर आने वाला जो सैलरी है उनका, ये सारे बातों पर आप अपना राय दे, आप अपना कमेंट दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।